और अब बात अमेरिका में हुई गोलीबारी की घटना की। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका में नस्ली हिंसा बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क के बफलो शहर में गोलीबारी की हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक किशोर ने सुपरमार्केट के बाहर और फिर अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 18 साल के टीनेजर ने बाद में पुलिस के साथ भी भिड़ना चाहा, लेकिन जल्द ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। बफलो के पुलिस अधिकारी इसे नस्ली हिंसा मान रहे हैं, क्योंकि जिस सुपरमार्केट पर हमला किया गया है वो बफलो शहर से कुछ किलोमीटर दूर नॉर्थ में है और इस इलाके में ज्यादातर अश्वेत रहते हैं। हमलावर का नाम पेटन गिंड्रोन है, जो बफलो से करीब 320 किलोमीटर कॉन्क्लिन में रहता है और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसने हमले के दौरान नस्ली गालियां दी थी। बफेलो के सिटी पुलिस कमिश्नर जोसेफ ग्रामग्लिया ने बताया कि किस तरह हमलावर ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पेटन गिंड्रोन 14 मई को बफेलो के सुपरमार्केट के बाहर पहुंचा। पेटन ने मिलिट्री ड्रेस पहनी थी और वो हथियारों से लैस था। पेटन गिंड्रोन ने आर्मी जैसा एक हेलमेट पहना हुआ था। पेटन के हेलमेट में कैमरा लगा था, जिससे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। गाड़ी से उतरते ही पेटन ने सुपरमार्केट के बाहर खड़े लोगों पर फायरिंग की। सुपरमार्केट के बाहर 4 लोग थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। स्टोर के अंदर स्थानीय पुलिस से रिटायर हुआ एक सुरक्षा गार्ड था। गार्ड ने हमला पर फायरिंग की, जो पेटन की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पेटन गिंड्रोन ने गार्ड को मार गिराया और सुपरमार्केट के अंदर दाखिल हुआ। सुपरमार्केट में पेटन ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पेटन की गोलियां 13 लोगों को लगी, जिनमें से 10 ने दम तोड़ दिया। जिन 13 लोगों को पेटन गिंड्रोन की गोलियां लगी, उनमें से 11 अश्वेत और 2 श्वेत थे। हमले के कुछ ही देर में बफेलो पुलिस सुपरमार्केट पहुंच गई। पेटन और पुलिस के बीच क्रॉस फायरिंग हुई। पुलिस ने पेटन को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने बंदूक अपनी गर्दन पर रख ली। जब पुलिस ने बंदूक फेंकने को कहा तो पेटन ने बंदूक फेंक दी और आत्मसमर्पण कर दिया। पेटन को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ये घृणा और नस्ली रूप से प्रेरित हिंसा है। बफेलो के मेयर बायरन ब्राउन ने कहा, यह काफी बुरा है। हमें दुख हो रहा है कि हम इस तरह की घटनाओं का सामना कर रहे हैं। हम बता भी नहीं सकते कि हमारे जख्म कितने गहरे हैं। बीबीसी की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा, इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी की यही प्रार्थना है। यहां सोचने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ी हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसके पिछले सप्ताह भी फायरिंग में 8 लोग मारे गए थे और 42 घायल हो गए थे। अमेरिका में छिटपुट गोलीबारी के साथ ही मास फायरिंग यानी सामूहिक फायरिंग भी बड़ी समस्या बनती जा रही है। अमेरिका में हुई मास फायरिंग की कुछ मुख्य घटनाओं पर एक नजर। 19 अप्रैल 2021 टेक्सास में बीच सड़क पर गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत और कई लोग घायल। 23 मार्च 2021 कोलोराडो में 21 वर्षीय युवा बंदूकधारी ने सुपरमार्केट में गोलियां चलाकर 10 लोगों को मार डाला। 17 मार्च 2021 जॉर्जिया में एक सिरफिरे ने 3 स्पा सेंटरों में गोलीबारी कर 4 महिलाओं समेत 8 लोगों को मार डाला। 25 जुलाई 2016 फ्लोरिडा में एक नाइट क्लब में गोलीबारी की घटना में 2 की मौत हो गई थी और 16 घायल हुए थे। 6 अगस्त 2012 विस्कॉन्सिन स्थित एक गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा में करीब 400 लोग मौजूद थे। तभी एक बंदूकधारी ने वहां आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। रिसर्च ग्रुप गन वायलेंस आर्काइव के मुताबिक अमेरिका में 2022 में अब तक 140 से ज्यादा सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। ये सब देखने के बाद जरूर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिका के आम नागरिकों को इतनी आसानी से गन मिलती कैसे है? क्या अमेरिका में गन रखना और खरीदना इतना आसान है? जी हां, अमेरिका में बंदूक उतनी ही आसानी से मिल जाती है जितनी आसानी से भारत में फल सब्जियां, या यूं कहें कि यहां आप उसी तरह से दुकान पर जाकर अपनी मनपसंद बंदूक की शॉपिंग कर सकते हैं जैसे भारत में आप मोबाइल फोन या फिर कपड़े खरीदते हैं। यहां हथियार रखना आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों में शुमार है। यही वजह है कि आए दिन यहां फायरिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 सालों में यानी 1968 से 2017 के बीच अमेरिका में 15 लाख से ज्यादा लोग बंदूक से होने वाली हिंसा में मारे गए। सदियों से अमेरिका की रगों और नींव में गड़ा बंदूक कल्चर आज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक
अकेले साल 2020 में 45,000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत बंदूक से हुई। इसमें हत्या और आत्महत्या दोनों शामिल हैं। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि साल 2002 से 2011 के बीच अमेरिका में हर साल आतंकवादी हमलों में लगभग 31 लोग मारे गए। वहीं गन कल्चर के कारण हर साल 11,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अमेरिका में 58% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी गन टेरर का सामना किया है। अमेरिका में गन कल्चर उस जमाने से है जब वहां अंग्रेजों का शासन था। उस दौर में ना तो वहां पुलिस थी ना कोई और सुरक्षा बल। लोगों को खुद ही अपनी और अपने परिवारों की रक्षा करनी होती थी, इसलिए उन्हें हथियार रखने के अधिकार दिए गए। स्मॉल आर्म्स सर्वे ये स्विस बेस्ड एक लीडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके मुताबिक साल 2011 में अमेरिका के 100 में से 88 अमेरिकी नागरिकों के पास गन थी। साल 2018 आते आते ये आंकड़ा 120 पर पहुंच गया, यानी 100 नागरिकों पर 120 गन यानी बंदूक। अमेरिका में गन कल्चर का सिरा वहां के संविधान से जाकर जुड़ता है। साल 1791 में अमेरिका के संविधान में दूसरा संशोधन लागू हुआ था और इसके तहत अमेरिकी नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार दिए गए थे। क्या है अमेरिका में बंदूक रखने की उम्र? यहां बंदूक खरीदने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। द गन कंट्रोल एक्ट 1968 कहता है कि राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरे हथियार मसलन हैंडगन खरीदने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। नियम यह भी कहता है कि अमेरिका में कोई राज्य आयु सीमा को बढ़ा सकता है, हालांकि उम्र घटाने की उन्हें इजाजत नहीं है। यहां एक बहुत जरूरी बात यह है कि बंदूकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। यहां एक समय में एक घर में कोई शख्स कितनी भी बंदूकें रख सकता है। अमेरिका में गन कल्चर के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन NRA को जिम्मेदार माना जाता है। NRA ने बंदूकों के पक्ष में जबरदस्त खेमेबाजी कर रखी है और यह एसोसिएशन जमीनी स्तर पर बेहद प्रभावशाली है। अब आपको बताते हैं अमेरिका में कौन नहीं खरीद सकता बंदूक। अमेरिका में भगोड़े, ऐसे लोग जिन्हें समाज के लिए खतरा मान लिया जाए, मानसिक रूप से बीमार बंदूक नहीं खरीद सकते हैं। ड्रग एडिक्ट युवाओं को भी हथियार खरीदने बेचने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा गुंडागर्दी करने वाले, 1 साल से अधिक की जेल की सजा या 2 साल से अधिक की सजा पाने वाले भी बंदूक नहीं खरीद सकते हैं। अमेरिकी फेडरल कानून के मुताबिक उन लोगों को बंदूक नहीं बेची जा सकती है जो पिछले साल के अंदर अवैध नशीले पदार्थों का उपयोग करने के दोषी पाए गए हैं। इनमें marijuana भी शामिल है। साल 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 63,000 लाइसेंस्ड गन डीलर्स हैं। अकेले 2018 में इन डीलर्स ने अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची थी। यह तो एक बात हुई। अब आप जरा घोस्ट गन के बारे में भी जान लीजिए, जिसने अमेरिकी सरकार की नाक में दम कर रखा है। घोस्ट गन, आसान भाषा में इन्हें देसी कट्टे या फिर अवैध हथियार समझिए। अवैध इसलिए क्योंकि इनमें सीरियल नंबर नहीं होता। लाइसेंस लेकर बंदूक बनाने वाली कंपनियों के लिए सीरियल नंबर डालना जरूरी होता है। आपराधिक मामले की जांच करने वाले अधिकारी अक्सर इसी सीरियल नंबर से बनाने वाले, डीलर और खरीदार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन घोस्ट गन पर कोई नंबर नहीं होता। ऐसे में अपराधी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बीते कुछ सालों में अमेरिका में बंदूक से हुए अपराधों में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। न्याय विभाग का कहना है कि पुलिस ने 2016 से 2020 के बीच करीब 24,000 घोस्ट गन अपराध वाली जगहों से बरामद किए हैं। कहा जाता है कि घोस्ट गन अलग अलग पुर्जे या हिस्से खरीदकर उन्हें आपस में जोड़कर बनाई जाती है। अब बाइडेन सरकार इनके लिए नया कानून लाना चाहती है, जिससे इस घोस्ट गन पर भी सीरियल नंबर अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस को अपराधों की जांच में भी मदद मिलेगी। हालांकि बंदूक समर्थक गुटों का कहना है कि सरकार हद से आगे जा रही है और यह नियम फेडरल लॉज का उल्लंघन है। लेकिन जो भी हो, बेकाबू हो रही घटनाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।